आपके माध्यम पूरे से प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री मुझे मेरे प्रश्न का जवाब तो सरकार से मिल गया। प्राकृतिक आपदा में जो किसानों का जो नुकसान हुआ था वो मुआवजा तो आपने दे दिया है, पर प्राकृतिक आपदा में जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, जो जानवर मरे, उनका मुआवजा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। क्या सरकार उनका मुआवजा देने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र खानपुर में 2021 से वर्ष 2024 तक प्राकृतिक आपदा व खरीफ फसल बाढ़ में 7D खराबा के रिपोर्ट के अनुसार 81,822 हेक्टेयर में जो नुकसान हुआ था, उसमें से 82,673 हेक्टेयर में 33% जो नुकसान हुआ उसका हमने भुगतान कर दिया है और पंचायतवार परिशिष्ट अपर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, ये जवाब तो मुझे मिल गया। अगर पूरक प्रश्न, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा में जो बाढ़ आई, भीमसागर डैम के जो गेट खोले गए थे खानपुर विधानसभा में, उसमें फसलों के नुकसान के साथ साथ कई लोगों के मकान, जानवर बह गए थे, उनको मुआवजा सरकार ने अभी तक क्यों नहीं दिया? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने से मकानों का पूछा नहीं है, मकानों का इसमें नहीं है, पूछा ही नहीं है इन्होंने। पूरक प्रश्न है मंत्री महोदय मेरा। आप पूरे मकान थोड़ी आते हैं, इसमें जो पूछा है वही पूछा नहीं। आपने चलिए बोल, आपने प्रश्न के माध्यम से मकानों का उसमें उल्लेख ही नहीं किया। चलिए मैं आप पूरक प्रश्न दूसरा पूछा। पूरक प्रश्न है सर, मेरा पूरक प्रश्न है। दूसरा पूछो। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, क्या फसल बीमा के प्रावधानों में फसल में आग लगने पर मुआवजा देने का प्रावधान है क्या? जी, मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह SDRF के नॉर्म्स के अनुसार जो भी आगजनी है, ये बाढ़ से नुकसान है, उसमें जो भी नुकसान होता है वो SDRF नॉर्म्स के अनुसार हम भुगतान करते हैं। दूसरा ये निवेदन था कि मकानों वाला था, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने प्रश्न में उसका उल्लेख नहीं किया है, परंतु सरकार हमेशा संवेदनशील सरकार है और हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए और पीड़ित परिवारों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो मैं उसका कलेक्टर के माध्यम से तुरंत उसका करवा करके हाथों हाथ दिलाने की कोशिश करूँगा। चलिए अगला प्रश्न है श्री सुखवंत सिंह।